लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांसें को लेते हुए क्या करना है, ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम सांस भरते हैं तो पेट को बाहर करना है, खाली करते हुए उसको अंदर की तरफ न बिल्कुल जैसे स्पाइन से टच कराना। ये 2-3 लंबी सांसें लें और खाली करें। जब आपका सांस नॉर्मल हो जाए तो अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा, ठीक है। अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को मिला के रखें और प्राणायाम मुद्रा तो अपने अंगूठे के बाद के 2 उंगलियों को मोड़ के और अंगूठे के नीचे वाले भाग पे रखें। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ़्ट से एक्सेल करें, लेफ़्ट से इनहेल करके राइट से एक्सेल करें। अब ध्यान ये रखना है कि जिस नाक से सांस को खाली कर रहे हैं उसी से भरना है और दूसरे से खाली कर देना। यहाँ भी बस वो ध्यान रखना है कि सांस भरते हुए आपका पेट बाहर आना चाहिए, खाली करते हुए अंदर की तरफ जाना चाहिए। इसके नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम के 5 राउंड कर लेंगे। उसके बाद दूसरा प्राणायाम है हमारा कपालभाति। कपालभाति जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डायबिटीज़ पे इसका, पैनक्रियाज पे इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, जिससे हमारे बॉडी में शुगर का प्रॉपर रिलीज़ होता है। शुगर प्रॉपर हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है, इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रॉपर रिलीज़ होता है, ठीक है। अब कपालभाति करना कैसे है, पहले अच्छे से सांस भर लेना है कंठ तक। जब पूरी तरह से सांस भर जाए तो सिर्फ सांस को खाली करना है। स्टार्टिंग में इसके 10, 15, 20 राउंड करेंगे, फिर धीरे धीरे इसका बढ़ाते जाएंगे। पहले 10, 15, फिर 20, 25, 30 ऐसे करके, और इसके राउंड करेंगे। एक राउंड 20 के, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा। हाँ, जिनका हाई बीपी होता है उन्हें नहीं करना चाहिए या बहुत धीमी गति में करना चाहिए। इससे भी कपालभाति से जब हम करते हैं तो झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं। तो जब झटके से सांस बाहर फेंकते हैं तो इसका क्या होता है, पूरा इफेक्ट हमारे नाभि वाले एरिया पे होता है, जिससे हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। एक्चुअली पैनक्रियाज में ही प्रॉब्लम की वजह से हमें डायबिटीज़ होता है। पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम आती है तो हमारा इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता है, जिससे हमें बाहर से लेना होता है, ठीक है। कैसे करना है, सांस भर लिया पूरे चेस्ट तक, कंधे तक, गर्दन तक, और जब पूरी तरह से सांस भर जाए तो उसे टुकड़ों में बाहर की तरफ खाली करना है। कैसे, जैसे हम कैंडल को फूंकते हैं नाक से, ठीक है। इसके 2-3 राउंड कर लेंगे 20-20 के। उसके बाद रिलैक्स होकर थोड़ा देर बैठ जाएंगे, ठीक है। बैठेंगे, फिर धीरे से अपने कुशन को हटाते हुए पैरों को सीधा करेंगे। पैर को सीधा करके, ठीक है, यूँ पैर को हिला के ऊपर नीचे थपथपा के। अब चाइल्ड पोज, आप चाइल्ड पोज बोलो, रैबिट पोज बोलो, या शशांक आसन बोलो, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऐसे फोल्ड करके वज्रासन में आना है। वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी, या पैर को सीधा करके इस आसन को कर सकते हैं। ये आगे से दोनों पैरों में गैप करेंगे, पीछे से दोनों अंगूठे, दोनों पैर के अंगूठे को इस तरह से मिला लेंगे, ऐसे क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये क्रॉस करने के बाद धीरे से अपने हाथ को ऊपर और आगे की तरफ झुकेंगे। झुक के हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करते हुए एक्सेल करके अपने फॉरहेड को मैट पे लगा दें। अब जिनका मैट पे फॉरहेड नहीं टच होता है वो चाहे तो यहाँ पे पिलो रख लें, या यहाँ पे 2 कुशन रखें और फॉरहेड को यहाँ पे लगा के रिलैक्स करें, ठीक है। कुछ क्षण रुकेंगे यहाँ पे और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब वज्रासन में ही बैठे हुए हम क्या करेंगे, मंडूकासन, ठीक है। मंडूकासन में क्या करना है हमें, फिस्ट, ठीक है, फिस्ट बनाना है। यूँ मुट्ठी बनानी है, दोनों हाथों को अपने नाभि के दोनों साइड, आपका नाभि सेंटर में है, दोनों साइड रखना है और सांस खाली करते हुए आगे की तरफ झुकना है। सांस खाली करते हुए जब झुक गए आगे की तरफ, कोशिश करना है आपका हिप आपके हील से टच। एक्सेल करते हुए यहाँ पे रुकना है। 15 से 20 सेकंड रुकने की कोशिश करें, पर ज़बरदस्ती नहीं करें। धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी सेम हम अपने नाभि के पास सांस खाली करते हुए दबाव डाल रहे हैं, जिससे पूरा इफेक्ट पैनक्रियाज पे आ रहा है, जिसकी वजह से
वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमारा इंसुलिन प्रॉपर रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसकी 4-5 राउंड करेंगे। धीरे से आप वापस आए, धीरे। फिर यहीं से हम लोग पर्वत आसन के लिए जाएंगे। यहाँ से दोनों यूं टोज अंदर और धीरे से माउंटेन पोज में आना। ठीक है, अब पीछे वाले पैर पे दोनों हील को लगाने की कोशिश करें, कंधे को दबाने की कोशिश करें ताकि पैर के पिछले भाग में पूरे पे खिंचाव आए। ठीक है, पूरे अच्छे से दबाव आए, कमर को ऊपर की तरफ खींचे। ठीक है, और अब अगर जा पा रहे हो तो कंधों पे प्रेशर डालते हुए अपने सर को नीचे की तरफ ले जाओ और नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हैं। जब लगे कि नहीं रुका जा रहा है तो दोनों घुटने को नीचे मैट पे रखें और पैरों को सीधा करते हुए आगे भुजंग आसन के लिए हम यहाँ पे आए। अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगा दें, एल्बो बैंड होगा। डीप इनहेल और एक्सहेल, डीप इनहेल और यहीं से धीरे से भुजंग आसन में आएंगे। जितना आप ऊपर जा पा रहे हैं जाए। इनहेल करते हुए छत को देखे और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 वापस आए। अब इनहेल में आप जितने देर ऊपर रुक सकते हो इनहेल करते हुए यहाँ पे आप जितना रुक सकते हो रुको। और जब नहीं रुका जाए तो पहले अपने पेट को, चेस्ट को, फिर चिन को धीरे स्लोली डाउन होंगे, चिन को टच कराएंगे। झटके से वापस नहीं आना। इसके भी 3 to 5 राउंड करने हैं आपको। फॉरहेड को लगा दें यहाँ से। अब यहाँ से हम दूसरे आसन की तरफ जा रहे हैं। दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ें, इनहेल करें और इनहेल में ही पीछे पैर और आगे हाथ को खींचे और यहाँ पे कुछ जितने देर भी आप रुक पा रहे हैं रुके। सांस भर के ही रुकना है आपको। जब नहीं रुका जाए तो सांस खाली करते हुए वापस। इस क्रिया को भी, इस आसन को भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए वापस। धीरे से यहाँ से बालासन, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, शशांक आसन में। अब यहाँ से जो लोग मलासन में बैठ सकते हैं वो मलासन में बैठेंगे। ठीक है, मलासन में बैठेंगे। जो नहीं बैठ सकते हैं कोई नहीं, आप यूँ धीरे से यहाँ पे बैठ जाना और यूँ करना। ठीक है, ठीक है। जिनका एरी उठा रहता है वो अपने एरी के नीचे कुछ लगा ले और यूँ, तो यहाँ पे रुके। ठीक है, हाँ। और जिनका अच्छा है, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, वो आप अपने दोनों पैरों को मिला लें और यहाँ पे रुके। दोनों हाथों को नीचे करके यहाँ पे रुके, गर्दन को ऊपर करके सांस लें और खाली करें। धीरे धीरे आप अगर नीचे जा सकते हैं तो जाएं, यहाँ पे रुके। अगर ये आसन एक्चुअली सभी के लिए इजी नहीं है, जिनसे ना हो वो इसको स्किप कर दें, नहीं करें, छोड़ दें। ठीक है, अब धीरे से आप नॉर्मल बैठ जाए। दोनों पैरों को आगे सीधा कर दें, दोनों पैरों के पंजों को पास, दोनों हाथ दोनों कमर के दाएं बाएं। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर करो। पश्चिमोत्तानासन के लिए सांस खाली करते हुए आप जहाँ भी, अगर आप अपने अंगूठे को पकड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं पकड़ पा रहे हो तो दोनों हाथ को यहीं रख के आगे की तरफ झुको। ठीक है, और यहाँ पे आपको रुकना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे जितना भी आसन हम कर रहे हैं सभी में पेट पे खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है, जिससे हमारा पैंक्रियाज जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा और हमारे डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए प्रॉपर इंसुलिन का रिलीज करेगा, इंसुलिन को प्रॉपर रिलीज करेगा। धीरे से इसका काउंटर पोज करेंगे। दोनों हाथों को पीछे स्टैंड बनाए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और सांस भरते हुए कमर को थोड़ा सा ऊपर करें और सामने की तरफ।
ये पश्चिम उत्तान का काउंटर है, जिससे ये नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, आप यहाँ पे यूँ रिलैक्स करें, रिलैक्स हो जाए, पैर को हिला लेना। अब इसके बाद जो दूसरा आसन है, नेक्स्ट है इसके बाद जो, वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के अपोजिट क्रॉस कर दिया, फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए नीचे। अब जो पैर हमारा ऊपर है उस हाथ को ऊपर लाके उसी का स्टैंड बनाया, अपोजिट हैंड से अपने घुटने को बाहर की तरफ धक्का देके और पीछे कंधे के बराबर अपने गर्दन को घुमा के लेके जाएं और रुकें। जिनका यहाँ पे ऐसे हो पाता है, अपने हाथ को एल्बो को क्रॉस करके नी को बाहर धक्का दे सकते हैं, वो ठीक है। जो नहीं दे सकते हैं, अपने हाथ को यूँ अपने नी को पकड़े और अच्छे से अपोजिट साइड खींचे, हल्के हाथों से जितना आप ताकत लगा सकते हैं अपने शरीर के क्षमता अनुसार लगाओ और धीरे से वापस आओ। कोशिश करें 20 सेकेंड कम से कम यहाँ पे रुकने का। सेम यही चीज़ दूसरी साइड हम रिपीट करेंगे। दोनों पैर को सीधा करें, लेफ्ट को ऊपर क्रॉस कर दें, राइट को नीचे से लेके आएँ, जो पैर ऊपर है उस हाथ का स्टैंड बनाएं, अपोजिट हैंड से यूँ जो यहाँ ला सकते हैं। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो आप हाथ को यहाँ भी ला सकते हैं, नहीं तो फिर सेम वही यूँ पकड़ के अपने स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए, पूरा घुमाइए, ट्विस्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। होल्ड करना है यहाँ पे कम से कम 15 से 20 की गिनती में, काउंटिंग में सेकेंड्स में रुकें। धीरे से वापस, धीरे से दोनों पैर को वापस। इसके बाद हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर दें और विपरीत करनी मुद्रा, ठीक है। दोनों पैरों को ऊपर करके थोड़ा सा कमर को उठा के यूँ रुक जाए। अगर ये जिससे नहीं हो, आप कुशन को लगा सकते हो, ठीक है। कुशन या दीवार पे पैर को रख के और इनहेल करके पैर को यूँ उठा के और आपके टोज जो होंगे आई के लेवल में होंगे, यहाँ पे रुक जाना, ठीक है। इसको विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। धीरे से वापस आना, ठीक है। धीरे से सांस खाली करते हुए पैर को नीचे लाना, रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी सांस लें और खाली करें। दोनों पैर सीधा, रिलैक्स, इनहेल, पवन मुक्त आसन। सांस खाली करके नाक अपने घुटने से लगा दें। जिनका नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, जितना आप जा पा रहे हो एक्सहेल करके जितना भी जा पा रहे हो। दोनों पैर के टोस बाहर की तरफ खींचिए। जितने देर सांस खाली करके रुक पा रहे रुकेंगे, फिर सांस भर के सर नीचे, सांस खाली करके पैर नीचे। अब सेम ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नोज लगाओ अपनी से। नहीं लग रहा तो कोई नहीं, अब इतना ही जितना भी आप कर पा रहे हो करो। तो उसको पॉइंटेड करके रुको, जितने देर आप रुक पा रहे हो रुकोगे। नहीं रुका जाए तो इनहेल करते हुए सर को नीचे और एक्सहेल करते हुए पैर वापस। ऐसे ही दोनों पैर से भी कर लेंगे पवन मुक्त आसन। इनहेल, एक्सहेल, वापस किसी में आगे पीछे रोल कर ले बॉडी को। इससे डायबिटीज के साथ साथ कमर के दर्द में भी काफी लाभ मिलता है, ठीक है। वापस दोनों साइड, रिलैक्स। अब लास्ट में हम अपने कमर को रिलैक्स करने के लिए वर्कआउट आसन कर लेंगे और फिर उठ के बैठ जाएंगे। यहाँ भी आपको होल्ड करना है 20 काउंट। जब आप अपने पैर को राइट साइड लेके जा रहे हो तो गर्दन लेफ्ट साइड लेके जाओगे, एकदम रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ रिलैक्स। धीरे से लेफ्ट साइड आए, राइट हैंड का सपोर्ट लें और उठ के बैठ जाए। तो ये कुछ आसन और प्राणायाम था जो हमारे डायबिटीज़ को ठीक करने में बहुत ही सहायक है। और आप लोग भी कोशिश करें और फिर